माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियर्स एकेडमी। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटू। इससे पहले हमने क्या क्या कवर किया? इससे पहले हमने कवर किया नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयन माउंटेन और हाँ, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, इन दो टॉपिक को हम पहले कवर कर चुके हैं। और अभी नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? जो नॉर्दर्न प्लेन्स से जो शिवालिक के जस्ट नीचे वाला प्लेन होता है वो हम लोग भाबर बोलते हैं। फिर उसके बाद तराई होता है, फिर भांगर और खादर। ठीक, ये सब हम नॉर्दर्न प्लेन्स में कवर कर चुके हैं। अब पेनिनसुला प्लेटू में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। पेनिनसुला प्लेटू में आज पढ़ने वाले हैं पेनिनसुला प्लेटू के फीचर्स, सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, बुंदेलखंड प्लेटू क्या है, मालवा प्लेटू, बाघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू और इसकी सिग्निफिकेंस, पेनिनसुला प्लेट्यू की सिग्निफिकेंस, ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, पेनिनसुला प्लेट्यू है कहाँ, क्या है, इसको मैप में देखते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू, ये देखो, ये रीजन है, ये जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स था, ठीक है, और ये जो रीजन है ये पूरा हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये जो रिवर ये दिख रही है, ये रिवर है नर्मदा, और इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा सेंट्रल हाईलैंड होता है, और जो इसका सदर्न पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू होता है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ था? ये फॉर्म हुआ था, ये जो है ये इसको गोंडवाना लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट से ये गोंडवाना लैंड कोलाइड हुआ था, ठीक है, जब यूरेशियन प्लेट से, जैसे जब ये यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जब ये गोंडवाना ये लैंड जो है जब कोलाइड हुई थी, तो ये जो पार्ट, तो ये जो पेनिनसुला एरिया है ये उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये पेनिनसुला एरिया जो है पूरा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और कोलाइड होने की वजह से क्या हुआ था? हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था और तैतीस सी फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो ये सब रिवर्स और माउंटेन्स तो कोलाइड होने के फॉर्म हुए थे, और ये लेकिन जो है गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट लैंड मास इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, इसलिए पेनिनसुला प्लेट्यू को ओल्डेस्ट लैंड मास भी बोलते हैं। नाउ ये हो गया इसके बारे में। अब पढ़ते हैं पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ठीक है, और ओल्डेस्ट लैंडमास है। ओल्डेस्ट लैंडमास क्यों कहते हैं ये बता चुके हैं। द पेनिनसुला प्लेटू हैज लार्ज एंड शैलो वैलीज एज वेल एज राउंडेड हिल्स, ठीक है। यहाँ पे जो वैलीज हैं वो लार्ज है, मतलब बड़ी हैं, और शैलो मतलब गहरी ज्यादा नहीं है, एंड राउंडेड हिल्स हैं। यहाँ पे जो हिल्स हैं वो ज्यादातर राउंडेड हिल्स हैं, क्योंकि बहुत पुरानी सारी हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रेंजेस बहुत पुरानी पुरानी हैं। इसी वजह से जो है क्या हुआ, बहुत इरोजन की वजह से, ठीक है, इरोड हो चुकी हैं ज्यादा से ज्यादा हिल्स, तो इस वजह से वो राउंड हो गई हैं। जैसे क्या, हिमालय माउंटेन जो सिस्टम है वो न्यू फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। लेकिन जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू में जो माउंटेन रेंजेस हैं और जितनी भी हिल्स हैं वो सब क्या है, ओल्ड हैं, पहले की हैं। तो और उसके और बिकॉज ऑफ इरोजन, इरोजन की होने की वजह से वो इरोड हो गई हैं, इस वजह से वो राउंडेड हिल्स हो गई हैं, ऊपर से राउंडेड हो गई, ऐसे हो गई। डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। सेंट्रल हाईलैंड्स आर द पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। सेंट्रल हाईलैंड जो है नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर है, एंड कवरिंग द पार्ट, लार्ज पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू कवर करता है इसको लार्ज पार्ट में, सेंट्रल हाईलैंड्स को। साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर डेक्कन प्लेट्यू, नर्मदा रिवर के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, ये सब तो हम लोग मैप में देख ही चुके हैं। नाउ अब ये पेनिनसुला प्लेटू के बारे में ही है। इट इज रफली ट्रायंगुलर इन फॉर्म, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। द प्लेटूज टिपिकल एलिवेशन इज 600 to 900 मीटर अबव, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो मेजॉरिटी ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स है वो रन करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इस साइड में ज्यादातर सारी रिवर्स जो है वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट्स में, और जाती किस साइड में है, ईस्टर्न घाट्स के साइड जाती हैं, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। इलिस्ट और द नर्मदा एंड द तापी रिवर्स आर द एक्सेप्शनल। सिर्फ दो, नर्मदा और तापी रिवर्स जो है, ओनली दीज टू रिवर्स आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब ईस्ट में ओरिजिनेट होके वेस्ट की तरफ जाती हैं और ड्रेन हो जाती हैं अरेबियन सी में, ठीक है। नाउ अब ये देखो, ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, ये पूरा जो है हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में हमारा बुंदेलखंड रीजन आता है,
जो हमारा इधर मध्य प्रदेश और यूपी से वाला रीजन है, और नीचे बागेलखंड रीजन आता है जिसमें हमारा वो छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, इधर झारखंड वाला रीजन, झारखंड और यूपी और मध्य प्रदेश वाला रीजन, ठीक है, ये बागेलखंड हो गया। फिर इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन आ गया, मालवा प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू है। और देखो ये विंध्या रेंज है और इसके नीचे जो है सतपुरा रेंज है, और इसी के बीच में जो है नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करती है, ठीक है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच से ये निकलती है, इसलिए इसको रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। ये जो रिवर्स है वो रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। और डेक्कन प्लेट्यू में भी महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है, ये दंड अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना पढ़ना है कि नॉर्थ ऑफ द जो रीजन होता है वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड होता है, और साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू होता है। और डेक्कन प्लेट्यू में तो इतना स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, और लेकिन हाँ सेंट्रल हाईलैंड की जो कुछ चीजें हैं जैसे बुंदेलखंड, बागेलखंड, इन सबको हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक पढ़ेंगे, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है। और इसमें ही देख लो ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्ट की, ईस्टर्न कोस्ट ये है, ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है ये ईस्टर्न प्लेन होता है, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है। वेस्टर्न घाट्स और वेस्ट कोस्ट के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है, बस। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एंड ओल्ड डाइसेक्टेड अपलैंड एंड इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में लोकेट करता है, स्ट्रेडलिंग द बॉर्डर बिटवीन द उत्तर प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है। एंड एलिवेशन इज 600 टू 9 300 to 600 मीटर, कैरेक्टराइज्ड बाय द बुंदेलखंड जेनेसिस comprised of the granite and genesis, ठीक है, ग्रेनाइट और जेनेसिस से बना हुआ है, बस इतना याद रखना। ग्रेनाइट, स्पेशली ग्रेनाइट याद रखना कि ग्रेनाइट और जेनेसिस से बना हुआ है, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन। तो इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि एक मैप माइंड में इसकी लोकेशन याद रहेगी कि यूपी और मध्य प्रदेश के बीच वाला एरिया जो यहाँ ये बुंदेलखंड है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू जनरली फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर सेंटर्ड ऑन द, अच्छा मालवा प्लेट्यू एक बार मैप में देख लो, ये वाला, ये जो रीजन है ये मालवा प्लेट्यू है, ठीक है, मालवा विंध्याचल जो लिखा है यही मालवा प्लेट्यू है, ट्रायंगल शेप में दिख ही रहा है। फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर सेंटर ऑन द विंध्या हिल्स, दिस प्लेट्यू हैज टू ड्रेनेज सिस्टम, वन टुवर्ड्स द अरेबियन सी, इसमें मालवा प्लेट्यू में दो रिवर सिस्टम है, जिसमें से क्या है नर्मदा, तापी, माही, ये सब क्या है अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ये सब रिवर्स जो हैं जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जाके बे ऑफ बंगाल में, यमुना में मिलके फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, ठीक है। तो इसकी मालवा प्लेट्यू की जो है मालवा प्लेट्यू जो है टू ड्रेनेज सिस्टम कवर करता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ वास्ट लावा फ्लोस एंड कोटेड विद द ब्लैक सॉइल, ये जो है मालवा प्लेट्यू क्या है एकदम ब्लैक सॉइल से, ठीक है, ब्लैक 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 है, क्यों, क्योंकि लावा से फॉर्म हुआ है, वास्ट लावा फ्लो हुआ था उसी से मालवा प्लेट्यू फॉर्म हुआ है, ठीक है। बागेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज, बागेलखंड देख लो, बुंदेलखंड के बाद ये बागेलखंड, ठीक है। इसमें आई थिंक मैकाल रेंज नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। बागेलखंड इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज, मैकाल रेंज के नॉर्थ में है बागेलखंड। ऑन द वेस्ट इट इज कंपोज्ड ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, वेस्ट में बागेलखंड का जो वेस्ट पार्ट है वो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। एंड द ईस्ट इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ईस्ट में ग्रेनाइट है। जैसे अब ईस्ट में ग्रेनाइट कैसे, क्योंकि बगल में ही बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड जो है हमारा ग्रेनाइट से बना हुआ है, तो जो इसका ईस्ट नहीं सॉरी, इट इज कंपोज्ड ऑफ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं उसको नहीं, बागेलखंड हमारा, बुंदेलखंड हमारा ग्रेनाइट से बना हुआ है, और बागेलखंड का जो हमारा ईस्ट वाला पोर्शन है वो ग्रेनाइट से है, और वेस्ट वाला लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन से। इन द नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय द सन रिवर, सोन रिवर जो है इसके नॉर्थ में है, ठीक। इन द नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय द, नॉर्थ में सोन रिवर है
जो बागेलखंड का प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में सोन रिवर है, विच सोन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक। The plateau's middle section serves as a water divide between the Sun drainage system and in the to the north and the Mahanadi। अब जो ये प्लेट्यू है, बागेलखंड प्लेट्यू है, देखो बागेलखंड जो प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में इसमें क्या है, ये सोन रिवर सिस्टम है और इधर जो है महानदी रिवर सिस्टम है। तो ये वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है। वाटर डिवाइड क्या होता है, कोई ऐसी माउंटेन रेंज जो टू वाटर बॉडीज को डिवाइड करे, मतलब दोनों को आपस में कभी मिलने ना दे। तो बागेलखंड एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन सोन रिवर एंड द महानदी रिवर सिस्टम। ठीक है। नाउ बागेलखंड हो गया। अब क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू मोस्टली इन द झारखंड, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। झारखंड में है, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में है। द सोन रिवर ट्रेवल्स थ्रू द प्लेट्यू एंड एंटर्स द गंगा। सोन रिवर जो है इस प्लेट्यू से ट्रेवल होके गंगा में मिलती है। ठीक है। द प्लेट्यूज एवरेज एलिवेशन इज 700 मीटर अबव द सी लेवल। प्लेट्यू जो है अप्रोक्स 700 मीटर एलिवेशन है, हाइट है इसकी। द प्लेट्यू इज मोस्टली मेड अप ऑफ द गोंडवाना रॉक्स। प्लेट्यू जो है मोस्टली गोंडवाना रॉक से मिलके बना हुआ है। ठीक है। गोंडवाना रॉक्स क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है ये बता चुके हैं अभी। The plateau is drained by various direction by multiple stream and resulting in a radial drainage system। इसमें बहुत सारी रिवर्स जो हैं आके ड्रेन करती हैं, इस वजह से इसका रेडियल पैटर्न हो गया। रेडियल पैटर्न ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है। जो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम बनता है इसको हम लोग रेडियल बोलते हैं। ठीक है। और जो अब जो ऐसे करके ड्रेनेज सिस्टम होता है एकदम 90 डिग्री पे सारे मिलते हैं, ये बताना ये कौन सा ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक है। ऐसे ना यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, कि ऐसा जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है वो कौन सा होता है जो 90 डिग्री पे मिलती है। रिवर्स सच एज द छोटा नाग, सच एज दामोदर, सुबर्णिका, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, ये सारी रिवर्स के नाम है, कौन कौन सी इसमें ड्रेन करती हैं। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन बनाती हैं। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया फॉर्मिंग अ रिफ्ट वैली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दामोदर फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस एरिया एंड फॉर्मिंग अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली फॉर्म करती हैं दामोदर, क्योंकि जो है इट फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस, सो हाँ, फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस एरिया। ठीक है, चलो। फॉर्मिंग अ रिफ्ट वैली। अच्छा, रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली देखो क्या होता है, जैसे कि जब टू लैंड मास एक दूसरे से दूर जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक छोटी सी वैली, पतली सी, जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है, जब प्लेट्स मूव करती हैं तब तब ये जो है एक ऐसे हल्की सी शैलो वैली हो जाती है। जब शैलो वैली फॉर्म होती है तो उसमें से शैलो वैली हो जाती है, फिर उसमें क्या होता है कि पानी कहीं से अगर आसपास कोई पानी का सोर्स रहता है वो उसमें आके बहने लगता है, तो रिफ्ट वैली फॉर्म हो जाती है। इस तरह से फॉर्मिंग अ रिफ्ट वैली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, अब देखो माउंटेन, जैसे मान लो छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके बीच से अगर रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो इधर भी माउंटेन इधर भी माउंटेन, तो ये बीच में रिफ्ट वैली की तरह फ्लो कर रही है। ठीक है, दामोदर रिवर। द गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स विच सप्लाई मेजॉरिटी ऑफ द इंडियाज कोल लोकेटेड। गोंडवाना कोल्ड फील्ड जो है लोकेटेड है यहीं पे, विच सप्लाई द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियाज कोल। ठीक है, मिनरल डिपॉजिट, मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स का डिपोजिशन है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू में। ठीक है, ये याद रखना, मिनरल्स बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। द हजारीबाग प्लेट्यू लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर। हजारीबाग प्लेट्यू नॉर्थ ऑफ द दामोदर। टू द साउथ ऑफ द दामोदर रिवर द रांची प्लेट्यू। और रांची प्लेट्यू पे ही रांची जो है सिटी है। ठीक है, तो साउथ ऑफ द दामोदर रिवर हमारा रांची प्लेट्यू है। द राजमहल हिल्स विच कंप्राइज द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू आर लार्जली फॉर्म्ड ऑफ बसाल्ट एंड आर कवर्ड विद द बसाल्टिक लावा फ्लो। दो, जो राजमहल हिल्स है, जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है छोटा नागपुर प्लेट्यू की, देख लेते हैं एक बार मैप में। देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे है, और इसमें मैप पे इतना नहीं दिख रहा है। इसके नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री जो है हमारा राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स इधर है।
नहीं, ये तो साउथ वेस्टर्न जाएगा, राजमहल हिल्स इस साइड है। ठीक है, तो ये जो है राजमहल हिल्स है इधर, जो कि क्या करती है, आर लार्जली फॉर्म ऑफ बसाल्ट एंड आर कवर्ड विद बसाल्टिक लावा फ्लो। लार्जली फॉर्म ऑफ बसाल्ट से बना हुआ है और बसाल्टिक लावा फ्लो से। ठीक है, नाउ दिस आर द रेंजेस, ये सब हमने इसमें देख लिया है। नाउ अब डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ते हैं। ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये क्या था, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में हमने मालवा प्लेटू पढ़ा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ये 4 टॉपिक हमने कवर किए थे जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के बारे में क्या है, ट्रायंगुलर लैंड मास है। ठीक है, ट्रायंगुलर लैंड मास, ये देखो ये डेक्कन प्लेटू है, ट्रायंगुलर लैंड मास है, ट्रायंगुलर शेप में है, and lies south of the Narmada River. Satpura range in the north, while Mahadev, Kaimur and Maikal ranges forms its eastern extension. सतपुरा रेंज जो है इसके नॉर्थ में है, ये देखो सतपुरा रेंज जो है क्या है, नॉर्थ में है, और बाकी क्या है, महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंज इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है, महादेव, मैकाल, आई थिंक महादेव रेंज तो दिख रही है, फिर उसके बाद मैकाल है इधर, फिर हमारी कैमूर, कैमूर और मैकाल है। ठीक, हायर इन वेस्ट एंड जेंटल स्लोप्स टुवर्ड्स द ईस्ट। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, वेस्ट के साइड में हायर है, मतलब कि जैसे इधर उसकी हाइट ज्यादा है, फिर जैसे जैसे ईस्ट में जा रहे हैं तो थोड़ी सी हाइट कम होती जा रही है। ठीक, ऐसे इधर हाइट कम हो गई, इधर हाइट ज्यादा है। Meghalaya, Karbi Anglon Plateau and Northern Kachar Hills are its eastern extension separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. देखो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये गारो खासी जयंतिया वाला, ये हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। इससे पहले जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें हिमालयन माउंटेन्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो ये गारो खासी जयंतिया है ये हमारा हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट नहीं है, ये किसका है, पेनिनसुला पार्ट का, पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है, और ये सेपरेट हो गए हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्ट है, जो ये पूरा एरिया है ये फॉल्ट हो गया है। फॉल्ट मतलब ये थोड़ा गहरे में हो गया है ये एरिया, क्योंकि जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये सेपरेट हो गया है, और ये गारो खासी जयंतिया इधर हो गया है और इधर बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ये सेपरेट हो गया। अब फॉल्ट फॉर्म कैसे हुआ है, ये जब हम लोग लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे तब उसमें कवर पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न कचार एंड द ईस्टर्न फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया वेस्ट टू ईस्ट है, ये याद रखना। ये देखो गारो है पहले, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, ये हिल्स के नाम याद रखना। और हिल्स के नाम बताए थे कि ये रेंजेस के नाम जो वहां पे जो ट्राइब रहती है उन्हीं के नाम पे रखे जाते थे। west to east lies parallel to the western coast and eastern ghats lies parallel to the eastern coast। ये बता चुके हैं पहले ही कि हमारा वेस्टर्न घाट जो है, देखो इधर जो ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के वेस्टर्न कोस्ट के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, बस समझ पा रहे हो ना इतना, ये जो एरिया है ये, और इधर वाला ये। Western coast are more continuous and it can cross through the passes only थाल बोर एंड। अब देखो वेस्टर्न घाट जो है वो मोर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, ये चीज तो मैप में भी दिख रही होगी कि यहाँ से यहाँ तक देखो कहीं भी ये माउंटेन रेंजेस एकदम कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ टूटी नहीं हुई। और ये जो ईस्टर्न घाट है ये कितनी डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब पहले थोड़ी रेंज इधर है, फिर इधर है, फिर इधर, और इसमें यहाँ पे काफी वाइड गैप है, मतलब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है चौड़ा है काफी इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखो नैरो है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, थाल घाट, बोर घाट और ये पाल घाट। ठीक है, इसको याद रखना, थाल बोर पार, लाइन से याद रखना इसको, थाल बोर पाल।
वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन द ईस्टर्न, हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से हायर है, मतलब उनकी हाइट ज्यादा है। इन कॉजेज इट कॉजेज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल ये होता है कि जब मॉइस्चर वाली विंड्स आएंगी, ठीक है, मॉइस्चर रहेगा और ये माउंटेन ऊंचे ऊंचे हैं और इनसे टकरा के इधर बहुत सारी बारिश कर देंगी, ठीक है, माउंटेन इधर जो है बहुत सारी बारिश हो जाएगी, और वो विंड्स जब क्रॉस करके माउंटेन जब इधर जाएंगी तब तक वो बहुत ड्राई हो जाएंगे और इधर बहुत कम बारिश करेंगी। तो क्या है? ओरियोग्राफिक रेनफॉल उसे ही बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस की वजह से यहाँ पे ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है। नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स, इसको डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम्स से जानते हैं वेस्टर्न घाट्स को, जैसे कि देखो, जैसे कि इसको महाराष्ट्र में और इस रीजन में विंध्या नहीं, शहद्रीज नहीं, अरे सॉरी, विंध्याज नहीं, इसको शहद्रीज बोलते हैं इसमें। महाराष्ट्र वाले एरिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसको शहद्रीज बोलते हैं, है ना। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। ईस्टर्न घाट्स कहाँ से स्ट्रेच है? महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। एंड दे, अच्छा इसकी इंपॉर्टेंट, हाँ, हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट्स की? अन्नामुदाय और दोदा बीटा। दोदा बीटा जो है नीलगिरी हिल रेंज की हाईएस्ट पीक है, और अन्नामुदाय जो है हमारी अन्नामलाई हिल्स रेंज, अन्नामलाई रेंज की हाईएस्ट पीक है। अगर कहा जाएगा कि साउथ इंडिया में हाईएस्ट रेंज कौन सी है, तब हम अन्नामुदाय बोलेंगे। और अगर नीलगिरी की बात की जाएगी तो दोदा बीटा, दोदा बीटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी रेंज, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स की क्या है? ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट्स की और वेस्टर्न घाट्स की याद रखना कि महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट्स की है। और ईस्टर्न घाट्स में दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर, तो ये लोग हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, ये अन्नामलाई हिल्स है और ये कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स जहाँ पे बहुत सारी इलायची होती है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बीटा। अन्नामलाई की अन्नामुदाय, ठीक है, इसी के नाम से। और अगर साउथ में पूछा जाएगा कि सदर्न सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक, तो अन्नामुदाय ही है, अन्नामुदाय, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पेनिनसुला प्लेट्यू की? दे आर मैसिव रिजर्व, दे हैव मैसिव रिजर्व ऑफ आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमियम, मिक्का, गोल्ड एंड अदर मिनरल्स। तो डेक्कन प्लेट्यू में हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये मिनरल रिच है, तो यहाँ बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट हैं, ठीक है। पेनिनसुला प्लेट्यू हैज 98% ऑफ द इंडियाज गोंडवाना लैंड कोल्ड रिजर्व। पेनिनसुला प्लेट्यू में 98% ऑफ द गोंडवाना कोल्ड रिजर्व जो है पेनिनसुला में ही है। A major portion of the northwestern plateau is covered in fertile black lava soil, which is ideal for, और जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है स्पेशली महाराष्ट्र वाला एरिया जो है ये ब्लैक सॉइल से कवर है, विच इज वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। Some hilly ranges in some hill so sorry some hill locations in the are ideal for growing plantation crops such as tea, coffee, rubber and so on। और कुछ जो हिल लोकेशंस हैं वो कॉफी, रबर, टी ये सब ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी हैं। राइस भी ग्रो होता है, ठीक है, लो लाइंग एरिया में, जो नीचे एरिया है, मतलब कि कुछ माउंटेन एरियाज में हमारे क्या ग्रो होते हैं? टी, कॉफी, रबर, ये सब ग्रो होता है। और जो लो लाइंग एरिया, जो थोड़ा नीचे वाले एरिया, वहां पे राइस कल्टीवेशन होता है। The plateaus highlands are covered with several type of the forest that provide a wide range of forest product। और ये एरिया जो है बहुत सारे फॉरेस्ट से भी कवर है, जिससे फॉरेस्ट के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। रिवर दैट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स प्रोवाइड एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाइंग इरिगेशन फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। ये सब रिवर्स जो है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इसके लिए भी यूजफुल है। द प्लेट्यू इज ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स हिल रिजॉर्ट। क्या है? उदगामंडलम, जिसको ऊटी, ठीक है, ऊटी में है उदगामंडलम, पंचमारी, कुदायकोनाल, महाबलेश्वर, कंडला, मैथेरॉन एंड माउंट आबू, ये सब इसी का पार्ट है। तो इतना हिल स्टेशन, हिल रिजॉर्ट्स तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो, ठीक है। आई थिंक ये पेनिनसुला प्लेट्यू हमारा कवर हो चुका है। डन।
सो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हम इसको कवर कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इन द पेनिनसुला प्लेट्यू. तो कौन सी रिवर्स हैं पेनिनसुला प्लेट्यू में फॉर्मिंग अ रिफ्ट वैली. अभी पढ़ा है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा की महानदी. तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी, नर्मदा. ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू में फॉर्मिंग अ रिफ्ट वैली. Which of the following plateau forms part of the Peninsula Plateau? Which of the following plateaus forms the part of the Peninsula Plateau? So, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है पार्ट, ठीक, मालवा प्लेट्यू भी है, मेघालय प्लेट्यू भी पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है. तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि ये मेघालय प्लेट्यू भी पेनिनसुला का ही पार्ट है. सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ठीक, सारे ऑप्शंस करेक्ट है. What is the main geological feature of the Peninsula Plateau? तो पेनिनसुला प्लेट्यू किससे बना हुआ है, मेन जियोलॉजिकल फीचर क्या है. मेन जियोलॉजिकल फीचर है हमारा इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. ठीक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, क्योंकि ये वॉल्केनो से, वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है और इरप्शन की वजह से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होती हैं. और तो इसी वजह से हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू हमारा मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. ठीक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलती हैं, तो ये बताना है. ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स. सो क्या होगा, पाल घाट गैप होगा कि नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स की कार्डमम हिल्स. सो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी विच इज नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स पे हमारी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलती हैं. या आई थिंक दैट्स ओवर. सो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू खत्म हो गया है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में, आई थिंक हम लोग कवर करेंगे इंडियन डेजर्ट. ठीक है, और क्या बचा है, कोस्टल प्लेन बचा है और आइलैंड्स बचे हैं. ये सब हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हमारा फिजिकल फीचर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो इसका जो है क्या करना है, अब आपको इसको पढ़ने के लिए, इसकी पीपीटी डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द फेलियर्स एकेडमी ऑफिशियल में जाना है और वहां से इसको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक क्या करना है, तब तक पढ़ना है. ठीक है, ठीक है, बाय बाय.